कहानी का शीर्षक है समर्पित स्त्री। आज रविवार है और प्रत्येक रविवार को मैं और भावना चाय पीते हुए अखबार पढ़ने में व्यस्त रहते हैं। भावना का चेहरा कुछ मुरझाया हुआ था। मैंने पूछा, क्या हुआ भावना? तुम आज कुछ सुस्त लग रही हो। भावना ने कहा, आज सुबह से ही कमर में दर्द हो रहा है। पूरी रात कमर दर्द से परेशान रही। अब समझ नहीं आ रहा है कि दर्द में कैसे कटेगा आज का पूरा दिन। मुझे भावना की हालत देखकर बहुत दुख हुआ, क्योंकि भावना अक्सर कमर के दर्द से परेशान रहती है। मैंने भावना से कहा, तुम आराम कर लो, चाय पीकर आराम से लेट जाओ, मैं देखता हूँ नाश्ते का क्या हो सकता है। भावना ने धीरे से कहा, नहीं, आराम क्या करना, नाश्ता तो बनाना ही है, फिर सबको तैयार करना है। मैंने कहा, ठीक है, लेकिन अगर तुम ठीक से आराम नहीं करोगी तो कुछ अच्छा नहीं होगा। अभी हम चाय पी ही रहे थे कि मेरा मोबाइल बज उठा। यह मेरी बड़ी सिस्टर का फ़ोन था, जो सदर में रहती है। फ़ोन पर उन्होंने कहा, वैभव, हम दोनों, मैं और तेरे जीजा जी 2 घंटे में आ रहे हैं। बहुत दिन हो गए तुमसे मिले हुए। हमने सोचा आज का संडे तुम लोगों के साथ बिताना चाहिए। मैंने कहा, ठीक है दीदी, आ जाइए। हालांकि दीदी के आने से मुझे थोड़ी परेशानी हो रही थी, क्योंकि भावना के दर्द की स्थिति को देखते हुए मुझे चिंता हो रही थी कि दीदी जीजाजी के आने पर भावना इतनी व्यस्त हो जाएगी कि फिर वह अपने आप को आराम नहीं दे पाएगी। मैंने भावना को जाकर बताया, भावना, दीदी और जीजा जी आ रहे हैं, तैयार रहना होगा। भावना का चेहरा एकदम बदल गया। ओहो, दीदी को भी आज ही आना था। दिन भर दीदी मुझे नचाएंगी। भावना, तुम्हारे जीजा जी को यह पसंद है, तुम यह अच्छा बनाती हो। वैभव, अच्छा होता यदि तुम बोल देते कि हमें कहीं बाहर जाना है, भावना ने झुंझलाते हुए कहा। मैंने भावना से कहा, भावना, दीदी ने मुझे कभी बोलने का मौका दिया है क्या? बस वो तो आते ही अपनी फरमाइश शुरू कर देती हैं। फिर भावना ने थोड़ा गुस्से में कहा, ठीक है, अब तुम आरव और आरोही को उठा दो, नहीं तो दीदी मुझे आते ही ताने मारना शुरू कर देगी कि भावना, तू बच्चों को बिगाड़ रही है। आरव और आरोही तो रविवार को 9 बजे से पहले उठते ही नहीं हैं, सो मैंने उन्हें बड़ी मुश्किल से जगाया। वे बड़बड़ाते हुए बाथरूम में चले गए। इस बीच मैंने बाहर से कुछ नाश्ता मंगवाया ताकि भावना को कम से कम थोड़ा आराम तो मिल सके। दीदी और जीजा जी के आने के बाद भावना का मिजाज एकदम बदल गया। वह अचानक खुश और उत्साहित नज़र आने लगी। दीदी के आते ही बोली, अरे दीदी, आप लोग बहुत दिन बाद आए हैं, यह ठीक नहीं है। भावना ने बड़े प्यार से दीदी और जीजाजी के पाँव छुए। दीदी ने भावना को गले लगाते हुए कहा, भावना, तेरे यही व्यवहार तो हमें खींच लाता है। भावना हंसते हुए दौड़ दौड़कर उनके स्वागत में व्यस्त हो गई। मुझे तो हैरानी हो रही थी कि वह इतनी तेज़ी से कैसे काम कर रही है, जबकि वह अब तक तो दर्द से इतना परेशान थी। मैं किचन में गया और भावना से धीरे से कहा, भावना, तुम्हें दर्द है ना? आराम से बैठ जाओ, तुम्हें बार बार उठने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन भावना ने कहा, नहीं, कोई ज़रूरत नहीं। पिछली बार बताया था तो ठीक था, पर अब हर बार मुझे अपनी तकलीफ़ नहीं बतानी है। पता है क्या होगा? यदि मैं आराम करूँगी तो यह लोग यही सोचेंगे
कि मैं हमेशा ही बीमार रहती हूँ। मैं खामोशी से सुनता रहा और फिर दीदी और जीजा जी के साथ बातचीत करने करने लगा। आरोही और आरव भी थोड़ी देर में अपने रूम में चले गए और लैपटॉप पर व्यस्त हो गए। भावना ने शानदार लंच तैयार किया। दीदी और जीजा जी लंच करते हुए वाह वाह करने लगे। लंच के दौरान भी भावना उठती बैठती रही, लेकिन मैं देख रहा था कि दर्द के कारण वह आराम से बैठ भी नहीं पा रही थी। दीदी और जीजा जी खाने के बाद चले गए। भावना बिस्तर पर गिर पड़ी। आरव और आरोही ने उसके पास जाकर पूछा, क्या हुआ मम्मी? भावना की आंखों से झरझर आंसू बहने लगे और वह हल्के हल्के कराहने लगी। आरोही ने कहा, मम्मा क्या ज़रूरत थी इतना सब कुछ करने की? आप आराम करती, बाजार से कुछ मंगवा कर भी तो खिला सकती थी। बुआ जी और फूफा जी को भावना ने सुबकते हुए कहा, वो लोग बाजार का खाना पसंद कहाँ करते हैं। अगर थोड़ा सा भी कुछ कम हो जाता तो दीदी चार बातें और सुनाती। नाराज होती सो अलग। आरोही ने कहा, मॉम अब आप आराम करो, मैं सब संभाल लूँगी। जो खाना बचा है सब वही खा लेंगे। मैंने भी कहा, हाँ भावना तुम बस अब आराम करो। थोड़ी देर में ही आरोही और आरव अपने अपने काम में व्यस्त हो गए। भावना ने आंखें बंद कर ली और लेटी रही। आज मुझे भावना के विषय में बहुत कुछ सोचने का मौका मिला। कई बार मुझे लगता था कि मैं एक अभिनेत्री के पति की तरह हूँ, जो सदैव अपनी भावनाओं को छिपाकर दूसरों के सामने अपनी मुस्कान बनाए रखती है। मगर अब मुझे यह विश्वास हुआ कि भावना सचमुच एक अभिनेत्री है, जो अपनी परेशानियों और दुखों को खुद तक ही सीमित रखती है और बाहर सबको खुश दिखाई देती है। मैं सोचने लगा कि भावना के जैसी बहुत सी महिलाएं होती हैं जो अपने मनोभावों पर नियंत्रण रखती हैं और अपने परिवार की खुशियों को सबसे ऊपर रखती हैं। चाहे वह कितनी भी परेशान क्यों न हो, वह कभी भी अपनी समस्याएं दूसरों को नहीं बताती। मुझे अब समझ में आया कि भावना जैसी महिलाएं असल में बहुत बड़ी हीरोइन होती हैं, जो हर दिन अपनी खुशी और दुखों को अपने अंदर समेटकर सबके चेहरे पर मुस्कान लाती हैं। आज मुझे गर्व महसूस हो रहा था कि मैं भावना जैसी अद्भुत और समर्पित स्त्री का पति हूँ, जो सदैव अपने परिवार के लिए जीती है। दोस्तों, आपको आज की कहानी कैसी लगी? कृपया कमेंट करके अवश्य बताएं। और यदि आपको कहानी पसंद आई हो तो कहानी को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही ज़िंदगी सरिता हिंदी स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे दोस्तों एक और नई कहानी को लेकर। तब तक आप अपने परिवार के साथ हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। राधे राधे प्यारे दोस्तों।